प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से बहुत अनोखे टॉपिक के साथ, चिंताजनक टॉपिक के साथ और बहुत कुछ है बोलने के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, ये टॉपिक मुझे प्रभु देते हैं। क्यों देते? आखिर क्यों देते? आपके घर के हर एक मेंबर को बचाना चाहते हैं, हालेलुया। पर वो नहीं चाहते कि आपका घर का कोई भी मेंबर, खासकर जो टीनेजर है, जो लड़कियां हैं, लड़के जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और वो नहीं चाहते कि वो पाप में गिरे, वो किसी मुसीबत में पड़े। और पर वो मुझसे बोलते हैं, क्या मैं गलत करता हूँ? क्या आपको आगाह करना, आपको वार्निंग करना? क्या मैं सिर्फ चंगाई के लिए ही प्रार्थना करूँ, या मैं सिर्फ भविष्यवाणी बोलूँ? नहीं मेरे जीतो, प्रभु मुझे इस टॉपिक पे, सीरियस टॉपिक पे बात करने के लिए बोलते हैं, ताकि आपके घर की जो परिस्थिति चेंज हो जाए। आज हो सकता है कोई आपके घर में गुप्त रीति से पाप में हो, या कोई फंस गया हो, कोई अंदर अंदर घुट रहा हो। क्या आप नहीं चाहते वो आजाद हो? हालेलुया। तो मुझे बोलने के लिए परमेश्वर कहते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं। ये टॉपिक मुझे प्रभु देते हैं, और ये भी मुझे कल ही बीती रात को ये आवाज आ गई थी परमेश्वर की। मैं रात भर मैसेज चेक करता हूँ, कमेंट चेक करता हूँ, मैं नेटवर्क पे हमेशा रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ। सिर्फ मेरे पर यूट्यूब और व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक नहीं है। 2 मीडिया है मेरे पास, और इन्हीं के द्वारा प्रभु मुझे बातें करते हैं। आपके द्वारा मुझे संदेश मिलते हैं, कोई सवाल मिलता है, उसका जवाब या तो मैं आपको देता हूँ, या फिर उसका वीडियो बना के देता हूँ, हालेलुया, क्योंकि वो सबके लिए होता है। और कुछ प्रभु मुझे यूट्यूब के द्वारा देते हैं, बहुत कुछ प्रकाशन में देता है। प्रभु मुझे इसलिए देते हैं ताकि आपके घर में, किसी घर में भी कोई पाप में न रहे। आप मेरे परिवार हो, क्या मैं नहीं चाहूँगा मेरा परिवार बच के रहे? अगर मैं सच में आपको परिवार मानता हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है हर एक लड़का लड़के को वार्न करना, हर एक परिवार को वार्न करना, हर एक माता पिता का आदर करना और को वार्न करना। क्या मैं ना करूं? लेकिन प्रभु मुझसे करवाते हैं, हालेलुया। और मुझे खुशी होती है जब मैं ऐसे टॉपिक के लिए वार्न करता हूं आपको, क्योंकि बहुत लड़की आत्महत्या कर लेती है, बहुत लड़के आत्महत्या कर लेते हैं, और आज का ऐसा हो रहा है। और जब मैं कह रहा हूँ ना, बीती दिनों में जब मैं लेटा था, तो मुझे देखो, जब हम नेट पर ज़्यादा रहेंगे तो नेट की चीज़ें हमारे पास ज़्यादा आएगी। 2-3 मैसेज मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 2-3 ऐसे कॉलिंग आती है जिसमें लिखा होता है, लड़कियां खुद कहती है कॉल मी। लेकिन मुझे एक नया प्रकाशन मिला, आखिर लड़कियां है कौन, क्यों ये काम कर रही है, क्यों, कौन से ऐप में? अभी 2-3 ऐप मेरे पे शो हो रहे थे। जब मैं, देखो आजकल का नया फैशन है, जब हम किसी ऐप को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐप का इस्तेमाल करो, उसमें ऐड आते हैं, छोटे छोटे ऐड आते रहते हैं, उसके अंदर चलते रहते हैं, 5 सेकेंड 15 सेकेंड ऐसे ऐड होते हैं। उस ऐड में बहुत वर्गल ऐड थे वो। मुझे वहां से आवाज आई, कोई लड़की है कौन, यानी कि वो भी तो किसी की बेटी है, तो ये काम क्यों कर रही है? वो वेश्यागर्दी नहीं है, लेकिन वो ऐप में काम कर रही है। आखिर ये काम करती क्यों लड़कियां? क्यों छोटे कपड़े पहनकर इंटरनेट पर वायरल होती है? क्यों लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता? कौन है इसके पीछे? क्या कारण है? कहीं वो आप में से तो नहीं, वो बहन, वो बेटी, कहीं उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा? कि कुछ ऐसी पिक्चर जिनको आप भी नहीं जानते, उनको वायरल करके लोग पैसा तो नहीं कमा रहे? एक न्यूज मेरे पास आई बीसीसी की, और उसमें मेरे राज और उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। जब मैं सोच ही रहा था, तो आखिर वो लड़कियां कौन है? क्या वो मजबूरी में है? आप खुद सोचो कि कौन ऐसी लड़कियां होगी जो अपना शरीर दिखा के पैसे कमाएं? मजबूर होगा कोई शैतान में होगा, उनको बचाना हमारा काम है। बहुत सारी लड़कियां जो अश्लील एमएमएस बनाते हैं, ऐप का इस्तेमाल करते हैं, वो भी इंडियन है, तो वो लड़कियां क्यों कर रही है ऐसा काम? आज परमेश्वर उनके लिए भी वचन दे रहा है। अगर वो लड़कियां, आप में से कोई भी सुन रहा है, तो आपको प्रायश्चित करना है। और आप ऐसा सोच रहे हो कि शॉर्टकट के थ्रू पैसा कमा लूं, शरीर को देख के पैसा कमा लूं, या छोटे छोटे कपड़े पहनकर नेट पर आके पैसा कमा लूं, तो प्रभु आपको डांटेगा, लेकिन आज को बचाएगा भी, हालेलुया। ये बहुत चिंताजनक टॉपिक है। बीसीसी जो इंटरनेट की न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है इंग्लैंड की, जब वहां से मुझे इस कल ही मैंने देखा दोपहर में, और जब मैंने वो देखा तो मैं हैरान हो गया। प्रभु ने मुझे जवाब दिया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे अजीजों, वो खबर ने मुझे झंझोड़ दिया, और इसलिए यहां बिठा दिया, क्योंकि प्रभु ने मुझे सवाल का जवाब दिया। उस खबर में यही लिखा था कि बहुत सारी लड़कियां
पर मिसयूज किया जा रहा है। उनकी चुपके से फोटो खींचकर या कहीं भी उनका फोन को हैक कर कर उनका मिसयूज हो रहा है और कुछ पैसे को देकर हो रहा है। और उनकी ऐसी फोटो एक इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ग्रुप में लोग होते हैं और रात को वो जो ऑनलाइन दिखता है उनको, देखो इंटरनेट का जमाना है, स्मार्ट जमाना है, पता चल जाता होगा कि कौन जग रहा है कौन सो रहा है, और उन पे वो भेजी जाती है ताकि वो फंस जाए और उसके बाद से उनका जीवन खराब हो जाता है। जितने भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाली मेरी बहनें हैं, भाई है, मैं आपसे निवेदन करूंगा जरा समझ के इस्तेमाल करना। अगर नहीं हो रहा इस्तेमाल तो डिलीट कर दो। हमारा जीवन सबसे प्यारा है, बाकी सब चीज़ बेकार है। और उन्होंने मुझसे बोला तू फेसबुक डिलीट कर दे, आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, मैंने डिलीट कर दिया। पर वो मुझसे नहीं कहता तू इंस्टाग्राम पे आ, मैं नहीं आता। पुरानी आईडी बन रखी है, डिलीट कर दी। पर वो मुझसे नहीं कहता ट्विटर चला, मैं नहीं चलाता। जो मुझसे कहता है मैं वो काम करता हूँ और जितना हो सके मैं वही करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन से, हमारी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं मेरे अजीजों। आज परमेश्वर आपको वार्न कर रहा है, अगर सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो या आप भी अपने कपड़े, यानी कि लड़कियां आजकल छोटे कपड़े पहन के बहुत जल्दी फोटो खिंचाते हैं, उनको कमेंट अच्छे लगते हैं कि कपड़े की तारीफ करे ना करे, लेकिन जब शरीर की तारीफ कोई करता है तो उनको खुशी मिलती है। वार्न कर रहा हूं मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फंस जाओगे, तबाह हो जाओगे, सुसाइड पॉइंट पे पहुंच जाओगे, कोई नहीं बचाएगा। आज प्रभु बचा रहा है आपको, क्योंकि प्रभु ने मुझे काम दिया है। ये हर बेटी, हर बहन, हर भाई, हर बेटे को बचाना है, अंधकार से लेके आना है और उनको जीवन की ज्योति पहुंचाना है। हालेलुया। और ये मैं काम करते रहूंगा। जो प्रभु ने मुझे हर वरदान दे रखे, चाहे वो भविष्यवाणी का हो, चंगाई का हो, दर्शन का हो, नाम बताने का, और ये भी बताया है उद्धार का मार्ग के लिए। हालेलुया। एक वचन दिया है प्रभु ने मुझे, फिर से काम 26 और उसका 18 से, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। हालेलुया। प्रभु चाहता है अंधकार से ज्योति की। आज बहुत लोग, लड़का लड़की सोशल मीडिया के इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें वल्गर लोग आते हैं। वायरल होने के चक्कर में लोग कपड़े तक नहीं पहनते, उनको पता है ऐसे लोग ज्यादा देखेंगे। अपने आप को बर्बाद कर रहे खुद, और उनको पता नहीं कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करके अपने आप को लीक कर रहे हैं। और वही सोशल मीडिया, जब अपनी फोटो आप सोशल में डालते हो तो आपकी फोटो को छेड़छाड़ करते। एक बहन का फोन आया था 2 साल पहले, प्रभु की दासी है वो, उसकी बेटी प्रभु में नहीं है, जब नहीं थी, मात्र 16 साल की है। उससे सोशल मीडिया पे ज़्यादा इस्तेमाल था, एक घर वाले फ़ोन नहीं देते थे। उसने क्या करा, सुनो गौर से देखो, अपनी मम्मी का फ़ोन लेकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा और अपनी फ़ोटो डाल दी, और वो भी इतने बुरे कपड़े पहनकर। उसे मना करते तो नहीं मानती थी। कई बार मेरे पर निवेदन आया, और अब लड़कों ने क्या करा, उसकी फ़ोटो डाउनलोड करी और चेहरा बदल दिया, बॉडी बदल दी और वायरल कर दी। चेहरा उसका, बॉडी किसी लड़के के साथ जोड़ दिया, पुलिस केस हो गया। वो रो रो के प्रार्थना करे उसकी माँ, क्योंकि प्रभु ने सब कुछ जगत कर दिया। अब वो परिवार सही है। ठोकर लगती है जब सुधरते हो। मेरे अजीजों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ध्यानपूर्वक करें, प्रभु के साथ करें, नहीं तो तबाह हो जाओगे। इस समय सोशल मीडिया पे कारोबार चल रहा है न्यूड फोटो का। अभी कोई भी फोटो वायरल होते के साथ ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी फोटो वायरल हो रही है, लेकिन जब घर से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा आपको। वार्न कर रहा हूं मैं आप सबको। क्या लिखा है, ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के लिए जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मिरास पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है और एक काम दिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया का बड़े आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु में करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, प्रभु में करो। लेकिन अगर आप अपने शरीर को दिखाने के लिए, ये फोटो दिखाने के लिए इस्तेमाल करो, रुक जाओ, ये काम मत करो। और अगर वो बहनें हैं जो सुन रही है, वो भाई जो सुन रहे हैं, जो ऐसे ऐप में काम करते हैं या ऐसे चीज में काम करते हैं, जो अपनी अश्लीलता में, अपने MMS लीक करते ताकि पैसा या फेमस हो सके, तो प्रभु वार्न कर रहे हैं, फंस जाओगे मेरे दोस्तों। शरीर पवित्र मंदिर है, इसे नष्ट ना करो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ पिता, आज तूने इस टॉपिक से सबसे बात करी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो बहनें दलदल में हैं, जो भाई दलदल में, पाप के दलदल में है, व्यभिचार के दलदल में, अश्लील वीडियो के दलदल में है, लीक करते हैं अपने आप को, अपने शरीर को लीक करते हैं, तो आज वो बचाए जा सके, आज उनका मन परिवर्तन हो जाए, और जिनके साथ गलत काम हुआ है, धोखा हुआ है, वो भी बचाए जा सके पिता। और पिता उनके मानसिकता को बाहर लेके आ पिता। आज हर एक लड़का लड़की है, हर एक परिवार में से ये सारे श्राप, ये अंधकार दूर हो जाए, और जो ये कारोबार कर रहे हैं, जो ये फंसाने वाला कारोबार कर रहे हैं, ये बंद हो जाए पिता। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना सुनी हाँ और आमीन के साथ।
पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सारी चिंता करते हम सबकी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुतों को बचा लिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। वो न्यूज़ का पूरा लिंक मैंने नीचे डाल रखा है, जिसको विश्वास ना हो उस खबर पे वो जरूर देखे। आपको देख के आ जाएगी, बीसीसी की खबर है, बहुत बड़ी खबर है, देखोगे तो पता चल जाएगा कि क्या दुनिया में हो रहा है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।